Anneme! Nereden çıktı bunlar? Nereden? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे एनागोल किले के जिंदान में बुरान जंजीरों में जकड़ा होता है, जबकि रुगतोस, जूलिया और आर्गोस उसके पास मौजूद होते हैं। बुरान कहता है, मैं तुम सबकी जान ले लूंगा, तुम सबकी। हुक्म जारी करने वाले तुम हो ना रुगतोस, तुम भी जान से जाओगे। फिर जूलिया की जानिब देखते हुए कहता है, और खास तौर पर तुम शैतान, मैं तुम्हारा सर दर्द से जुदा कर दूंगा। तो जूलिया कहती है, इस हालत में भी अभी तक धमकियां दे रहे हो? तुम्हारी बीवी भी ऐसी ही थी, वो भी बहुत जिद्दी थी, उसने बहुत मुकाबला किया मगर मारी गई। तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा, सिर्फ तुम नहीं बल्कि तमाम के तमाम तुर्कमान। इस पर बुरान कहता है, हम मौत से नहीं डरते और हम मार देने से खत्म नहीं होते। मैं भी शहीद होकर अपनी बीवी के पास चला जाऊंगा। यह सुनकर रुगतोस बुरान को दबोच लेता है और उसकी गर्दन पर जोर बढ़ाता ही चला जाता है, जिससे बुरान को बहुत तकलीफ होती है। बुरान के सांसें कम होने पर रुगतोस उसे छोड़ते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नेकोला के लिए बचा के रखूंगा। कान का गुस्सा तुम पर निकलेगा। यह सुनते ही बुरान रुगतोस को एक जोरदार टक्कर रसीद करता है। इस पर आर्गोस एकदम से बुरान को बालों से पकड़ लेता है। जवाब रुगतोस बुरान पर टूट पड़ता है, फिर कहता है, इस पर नजर रखो। यह कहते साथ ही रुगतोस चला जाता है। उसके जाने के बाद जूलिया बुरान को मुंह से पकड़ कर कहती है, तुम्हारी बीवी कैसे मरी जानते हो? बताओ। मैं जहर ने पहले उसकी सांस काटी, फिर उसके रगे टुकड़े टुकड़े हो गए। वो किस किस्म का दर्द था जानते हो? बेयकीन किस हद तक इंतहाई तकलीफ दे दर्द। इस पर बुरान गुस्से से कहता है, अपना मुंह बंद रखो। मगर जूलिया बुरान को तड़पाने के लिए मजीद कहती है, वह हिम्मत वाली लड़की थी, उस हालत में भी उसने हीरो बनने की कोशिश की और तलवार के एक वार से मर गई। जूलिया की बातें सुनकर बुरान को बहुत दुख होता है और वो कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि गोंचा को मिलने वाले दर्द को बढ़ा चढ़ाकर तुम्हें महसूस करवाए बगैर नहीं मरूंगा। तुम्हारा ये मनहूस सर जमीन पर गिराए बगैर जमीन मुझ पर हराम है। दूसरी जानिब जंगल में कोशिश और नेकोला शदीद गुस्से में आगे बढ़ रहे होते हैं और कोशिश कहता है, वो काफी नहीं था कि अब उसकी खातून भी हमारे सरों पर मुसीबत बनकर नाजिल होगी। तो नेकोला कहता है, लानत हो, वो जहाँ से भी आए हैं सबकी जाने जले जहन्नुम में, सबके सबकी। यह कहते साथ ही नेकोला अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है और कोशिश कहता है, गवर्नर कोशिश की बहन मारी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं पागल हो जाऊंगा नेकोला। इस पर नेकोला कहता है, फौरन लश्कर तैयार करते हैं कोशिश। देखो, उस्मान की बीवी मारी को ले गई है, तो वो लोग जाएंगे तो सिर्फ काइक कबीले। मैं उन सब के सब को जला कर राख कर दूंगा। हम पत्थर पर कोई पत्थर और गर्दन पर कोई सर नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर कोशिश कहता है, तुम पागल हो गए हो नेकोला? मारी के उधर होते हुए कबीले को जलाओगी? मैं इसकी हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। मारी को लेने में अकेला जाऊंगा। तो नेकोला कहता है, क्या मतलब कि मैं अकेला जाऊंगा? तो मैं किस लिए हूँ? वो मेरी बीवी बनने वाली थी। जवाबन कोशिश कहता है, फिर से बनेगी। अगर अभी काई कबीले पर हमला किया तो हालात खराब हो जाएंगे, बेहतर अकेले जाकर आराम करो। इस पर नेकोला चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या कह रहे हो कोशिश? वो लोग मेरी मारी की तरफ हाथ बढ़ाएंगे और मैं जाकर किले में आराम करूं? हाँ। तो कोशिश कहता है, तुम समझ नहीं रहे नेकोला, अगर कबीले पर हमला किया तो मारी को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। मैं मारी को खुद तुम्हारे पास लाऊंगा, तुमसे वादा है, मुझ पर एतमाद करो। कोशिश के बार बार इसरार पर आखिरकार नेकोला मान जाता है और कहता है, जाओ कोशिश और मारी को लेकर आओ। यह सुनते ही कोशिश सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाता है और नेकोला बैठकर तलवार पकड़ते हुए कहता है, उम्मीद है कि तुम दुरुस्त साबित होगे कोशिश। यह कहते साथ ही नेकोला उस लम्हे को याद करता है जब मारी ने उस पर थूकते हुए कहा था, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ नेकोला, नफरत। इस ख्याल के बाद नेकोला कहता है, मारी को मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं उसका गला अपने हाथों से दबा सकूं। इधर काई कबीले में कुमराल अब्दाल तुर्गुत का इलाज कर रहे थे, जबकि उस्मान भी उनके पास मौजूद होता है। तुर्गुत उस्मान से कहता है, ताज़ियत कबूल फरमाए उस्मान साहब। इस पर उस्मान तुर्गुत का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, उस कान में मौजूद लोहा हमारे शहीदों का खून चख चुका है, उससे बनाई जाने वाली तलवारों के सामने कौन सी जरे रुकावट बन सकेंगे? इस पर कुमराल अब्दाल कहते हैं, वहाँ से निकाले जाने वाले लोहे से बनाए जाने वाले गोलों को कौन सी दीवारें बर्दाश्त कर पाएंगी? यह सुनकर उस्मान कहता है, नहीं कर पाएंगी कुमराल अब्दाल, नहीं कर पाएंगी। मैं बुरान को उन काफिरों के पास नहीं रहने दूंगा, फिर उनकी दीवारों को गिराने का वक्त भी आएगा। जवाबन तुर्गुत कहता है, उस्मान साहब, जब तक ये हाथ तलवार थामने के काबिले में आपके साथ रहूंगा, बेफिक्र रहे, हम बुरान को काफिर के कब्जे में नहीं रहने देंगे। इस लम्हे सब तो को आता है और कहता है,
जनाब गवर्नर कोशिश आए हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। यह कहते साथ ही सल्तोक चला जाता है और तुर्गुत कहता है यकीनी तौर पर वो अपनी बहन से मिलने आया होगा। तो उस्मान कहता है जबरदस्ती पकड़ा है कि जब तलब करेंगे तो वापस कर देंगे। जवाबन तुर्गुत खड़े होकर कहता है मैं भी चलता हूँ उस्मान साहब, मुझे उससे बात करनी है। इस पर उस्मान कहता है तुर्गुत साहब ठहरे, अभी आपके जख्म ताजा हैं, आप आराम करें। यह सुनकर तुर्गुत कहता है आने दे उस्मान साहब, आने दे। तो उस्मान कहता है मारी अब हमारे पास है, आप निकाह के बारे में सोचें, मैं कोशिश को राजी कर लूंगा, मगर ये मत भूलिएगा कि हमारा आखिरी काम फतोहात है। यह कहते साथ ही उस्मान चला जाता है। उसके जाने के बाद कुमराल अब्दाद तुर्गुत से कहते हैं फतह की इब्तिदा दिल से होती है और आपने मारी का दिल फतह किया है, उसे जालिमों के हाथों से बचा लिया है। उधर कोशिश सरदारी खेमे की जानिब बढ़ रहा होता है कि इस लम्हे सल्तोक उसका रास्ता रोक लेता है। यह देखकर कोशिश कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। तो सल्तोक कहता है तुम्हें पहले तलवार हवाले करनी होगी गवर्नर कोशिश। जवाबन कोशिश गुस्से से कहता है मेरी बात सुनो कबायली, आज मुझसे कोई तलवार हासिल नहीं कर सकता, समझे तुम, अब हटो मेरे सामने से। इस लम्हे सिपाही सरदारी खेमे का दरवाजा खोलते हैं तो सरदारी पोस्ट पर बैठा उस्मान सल्तोक से कहता है छोड़ो तलवार के साथ इसे आने दो। यह सुनकर कोशिश तेजी के साथ खेमे के अंदर दाखिल होता है और कहता है तुम आग से खेल रहे हो उस्मान। जवाबन उस्मान कहता है तुम्हारी आग मुझे जलाने के लिए है, क्या ख्याल है। जवाबन कोशिश कहता है तुम तुर्गुत के दूसरे बढ़ते हुए कामों में शरीक हो रहे हो, मेरी बहन को अगवा किया गया है और अगवा करने वाली तुम्हारी बेगम है, मैं उसे लेने आया हूँ, उसे हवाले करना होगा। इस पर उस्मान कहता है मारी को अगवा नहीं किया गया, उसे जबरदस्ती हमसे नहीं छीना जा सकता, हमने उसे जालिमों के हाथों से छुड़वाया है। यह सुनकर कोशिश कहता है जालिमों के हाथों से, वो मेरी बहन है उस्मान साहब, मैं उसे लेकर जाऊंगा। तो उस्मान कहता है मैं अपने मेहमानों को छूने वाले हाथों को एक एक करके तोड़ डालूंगा, इस बात का यकीन रखो, चाहे वो बड़ा भाई ही क्यों ना हो। जवाबन कोशिश कहता है तुम्हें जलाने वाली मेरी नहीं बल्कि शहंशाह की आग होगी, अगर फैसला तब्दील ना किया गया तो मैं बजाते खुद कुस्तुंतनिया जाकर वहाँ से लश्कर लेकर आऊंगा। इस पर उस्मान उठकर आगे बढ़ते हुए कहता है शाही लश्कर ही नहीं चाहे सुलेबी लश्कर भी आ जाए, मैं मारी को हरगिज़ हवाले नहीं करूंगा, हमारी रिवायात में पनाह लेने वाले को हवाले करना है ही नहीं। यह सुनकर कोशिश कहता है यह रिवायात आप और आपके कबीले का खात्मा साबित होंगी उस्मान साहब। उधर मारी का खौतीन के साथ बैठी होती है और अपनी और तुर्गुत की जान बचाने पर मलहून खातून का शुक्रिया अदा करती है, जबकि कई खौतीन मारी को हर तरह की हिफाजत की यकीन दहानी करवाती है। इस लम्हे अलजा खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती है मलहून खातून गवर्नर कोशिश आए हैं, वो मारी से मिलना चाहते हैं। यह सुनकर मारी बहुत परेशान हो जाती है तो सजार खातून कहती है इत्मीनान रखो बेटी, यह काई कबीला है, अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हारे ना चाहने तक उस्मान साहब हरगिज़ तुम्हें किसी के हवाले नहीं करेंगे। जबकि सरदारी खेमे के अंदर उस्मान गरजते हुए कहता है अभी अभी मैंने अपने सिपाही शहीद करवाए हैं, मैंने अभी तक उन्हें मट्टी के हवाले भी नहीं किया, तुम्हारे उस महबूब दोस्त रोगतोस ने मेरे सिपाही को कैद कर लिया है, मेरा गजब पहाड़ की तरह उभर रहा है, अब बताओ मुझे डराने वाली चीज सुलेबियों की आग है या मेरा गजब। तो कोशिश कहता है तुर्गुत ने दूसरी मर्तबा अपने हाथ फलांगी है, ये बात आप भी जानते हैं, मारी के दिमाग पर कब्जा जमा लिया है, उसे यहाँ जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता। यह सुनकर वहाँ पहुँचने वाली मारी कहती है मुझे जबरदस्ती रोकने वाला कोई नहीं है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ और मैं वापस नहीं जाऊंगी भाईजान। इस पर कोशिश कहता है मारी बराए मेहरबानी मुझे मजीद जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो, प्यार से यहाँ से चलते हैं। तो मारी कहती है कभी नहीं, कभी भी आपके साथ नहीं जाऊंगा, आपको पता होना चाहिए था कि मैं गैर महफूज मुकाम पर नहीं रहूंगी। जवाबन कोशिश कहता है अगर अभी मेरे साथ ना चले तो मैं अगली बार बहुत बड़े लश्कर के साथ आऊंगा। इस पर मारी कहती है कहे कि अपनी बहन की लाश लश्कर के साथ लेने आएंगे, बिल्कुल भी इंतजार मत करें, अगर चाहते हैं कि मैं खुद को मार डालूं तो रुके मत कर डालें। यह सुनकर कोशिश गुस्से में मारी की जानिब बढ़ता है तो उस्मान कहता है राजी नहीं कर पाए तो दांत दिखा रहे हो, मेरे कबीले में आकर लश्कर लाने की धमकियां दे रहे हो, अगर कलेजा है तो ले करो, ले आओ, तुम उसका अंजाम भी देख लोगे, मगर मैं तो मारी को हरगिज़ हवाले नहीं करूंगा, अगर कहने के लिए कुछ नहीं है तो चले जाओ। तो कोशिश मारी से कहता है तुम क्या कर रही हो मारी, क्या कर रही हो। यह कहते साथ ही कोशिश चला जाता है। दूसरी जानिब नगोल किले में रुगतोस और जूलिया नेकुला के कमरे में दाखिल होते हैं और रुगतोस कहता है उस्मान ने कान हासिल कर ली नेकुला। तो नेकुला कहता है क्या, वो कान से जिंदा कैसे बच निकले, आज के दिन में कोई अच्छी खबर नहीं है। रुगतोस ये कैसे हुआ। जवाबन रुगतोस कहता है उसकी क्या अहमियत, उसने हासिल कर ली और बस, लेकिन हमने उसकी एक बहुत ही अहम चीज ले ली, कान के बदले हमने उसके सबसे ज्यादा मुखलिस सिपाही बुरान को पकड़ लिया है। यह सुनकर नेकुला बहुत खुश होता है और कहता है आखिरकार अच्छी खबर आ ही गई। उस्मान अपने सिपाहियों से बहुत मोहब्बत करता है। इधर काई कबीले के एक खेमे में मारी मौजूद होती है। इस लम्हे तुर्गुत वहाँ आता है। तुर्गुत को देखकर मारी कहती है आपको अपने बिस्तर से नहीं उठना चाहिए था। इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं और तुर्गुत कहता है आप बुरे दिन से गुजर कर आई हैं, मैंने सोचा खैरियत दरियाफ्त कर लूं। तो मारी कहती है मेरी वजह से आपने बहुत तकलीफ उठाई, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि आपको कुछ होना चाहिए, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कभी भी खुद को माफ ना कर पाती। यह कहते हुए मारी की
आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। तो तुर्गुत कहता है, मत रो मारी, आपके आंसू जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया उससे ज्यादा मुझे तकलीफ देते हैं। यह सुनकर मारी अपने आंसू साफ करके मुस्कुरा देती है। फिर तुर्गुत एक कपड़ा मारी की जानिब बढ़ाते हुए कहता है, मैंने बाजार में ये देखी तो मुझे फौरन आपकी याद आई। मैंने खुद से कहा कि ये मारी के लिए खरीद ली और आज आपको ये देना किस्मत में था। इस पर मारी मुस्कुराते हुए कपड़ा ले लेती है और जब उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक खूबसूरत कंघी पड़ी होती है। कंघी देखकर मारी कहती है, यह बहुत खूबसूरत है। जवाबन तुर्गुत कहता है, आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर तुर्गुत कहता है, मारी पता नहीं मैं क्या कहूँ। आपने सोचा कि तुर्गुत की बात मुकम्मल होने से पहले ही एक खातून दरवाजे पर आकर कहती है, उस्मान साहब अपने खेमे में आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। यह कहते साथ ही वो खातून चली जाती है, जबकि तुर्गुत और मारी खड़े जाते हैं और मारी कहती है, आप कुछ कह रहे थे और बात मुकम्मल नहीं हुई। जवाबन तुर्गुत कहता है, हमें जाना चाहिए। इसके साथ ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब नागोल किले में नेकुला कोशिश से पूछता है, तुम मारी को नहीं ला सके है ना? तो कोशिश कहता है, तुम बकवास कर रहे हो नेकुला। यह सुनते ही नेकुला अपनी तलवार निकालकर कोशिश पर हमला और होता है, मगर कोशिश एकदम से नेकुला का वार रोक लेता है और कहता है, क्या कर रहे हो नेकुला, होश में आओ। जवाबन नेकुला कहता है, तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी, तुम्हारी वजह से मारी अगवा हुई, एक औरत को संभाल ला सके तुम। इस पर कोशिश कहता है, जिस औरत के मुतालिक तुम बात कर रहे हो वो मेरी बहन है नेकुला, इसलिए अपने गुस्से का रुख मेरी तरफ फेरने से बाज आ जाओ। तो नेकुला कहता है, मैं नहीं बाज आऊंगा। ये कहते साथ ही नेकुला कोशिश पर हमला करता है, मगर उगतोस दरमियान में आकर उसका वार रोक लेता है और कहता है, बस बहुत हो गया, हमने मुत्तहिद रहने का हलफ उठाया था, हमने कहा था कि अपने माबेन इख्तिलाफात नहीं करेंगे, भूल गए तुम? ये कहते और सुनते ही वो तीनों अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं और नेकुला कहता है, हम एक साथ मिलकर मजबूत हो रहे थे। तो कोशिश कहता है, हम दोबारा मजबूत होंगे यकीनन अगर तुम पुरस्कुन होने में कामयाब हो गए तो। हमें बैठकर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि मारी को कैसे वापस लाएंगे। इस पर नेकुला कहता है, इस सूरत-ए-हाल में हमें तुमने यही पहुंचाया है, मैं तुम सबको इस मुसीबत से निकालूंगा। यह सुनकर उगतोस कहता है, वो कैसे? तो नेकुला कहता है, कोई आने वाला है जो हमारी मदद करेगा। जवाबन कोशिश पूछता है, कौन है वो? इस लम्हे सल्जूकी अमीर आलिम शाह सिपाहियों के साथ किले के हिसार से आगे बढ़ता है और काफी देर आगे बढ़ने के बाद नेकुला के कमरे में दाखिल होता है। आलिम शाह को देखकर नेकुला आगे बढ़कर उन्हें खुशामदीद कहता है। जवाबन आलिम शाह कहता है, इन सरजमीनों की ताकत और गवर्नर को मेरा सलाम, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अपनी ताकत के तकाजे के मुताबिक इन सरजमीनों पर हुकूमत नहीं कर रहे। अभी तक आपकी सरजमीन पर इंतशार है, इस्तेहकाम निजाम का तकाजा करता है। यह निजाम कहीं खो गया है नेकुला। तो नेकुला कहता है, इस निजाम को खराब किसने किया? ये आप हमसे बेहतर जानते हैं वजीर आलिम शाह। इधर काई किबले में तमाम लोग खाने की मेज पर बैठे होते हैं और तुर्गुत कहता है, हम बुरहान को ले आएंगे उस्मान साहब, जानता हूँ कि इस वक्त वो बेगैरत उसके साथ क्या कर रहे होंगे, हम बुरहान को कैसे छुड़ाएंगे? तो उस्मान कहता है, अगर वो जिंदान में है तो क्या हुआ, अपने परवरदिगार के साथ तन्हाई में है, और अगर मान ले के उन्होंने बुरहान को मार दिया तो ये हमारे लिए शहादत है, लेकिन हम किसी को अपने पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम अपने भाई बुरहान को उनसे हासिल करेंगे और फिर आगे देखेंगे। इसके साथ ही सब लोग खाना खाने लगते हैं और मारी को परेशान देकर सब लोग बारी बारी उसे पुरस्कून करने की कोशिश करते हैं। फिर शेख अदवाली उस्मान से कहते हैं, अगर अल्लाह की इजाजत हुई तो मैं अनकरीब अपने एक दोस्त से मिलने कोनिया जा रहा हूँ, कोनिया में होते हुए मैं सुल्तान मसूद की जियारत करूंगा। तो उस्मान कहता है, दोस्तों और सुल्तान मसूद को मेरा सलाम दीजिएगा। दूसरी जानिब नागोल किले में सल्जूक वजीर आलिम शाह कहता है, गवर्नर सल्जूकी अमीर आलिम शाह यहाँ है, आप बताएं किस मसले में आपको मेरी मदद की जरूरत है? तो कोशिश कहता है, मेरी बहन वजीर आलिम शाह। फिर नेकुला कहता है, और मेरे मुस्तकबिल की बीवी। इस पर कोशिश कहता है, वो उस्मान के कबीले में है, उसने जबरदस्ती उसे रोका हुआ है, अगर मैं उसे वापस हासिल ना कर सका तो बजाते खुद कुस्तुनतनिया जाऊंगा और शहंशाह से लश्कर तलब करूंगा। यह सुनकर आलिम शाह कहता है, इसकी जरूरत नहीं है कोशिश, मैं आपको कह रहा हूँ कि निजाम मैं बनाऊंगा और इतनी छोटी सी बात पर शहंशाह को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। फिर आलम शाह नेकुला से कहता है, उस्मान का सिपाही बुरहान मेरे ख्याल के मुताबिक आपके पास है। इस पर नेकुला कहता है, कहाँ से सुन लिया आपने वजीर आलिम शाह? तो आलिम शाह कहता है, नेकुला इस सरजमीन पर जिन दरख्तों के पत्ते जल्दी जड़ते हैं मैं उन्हें भी जानता हूँ और दरिया जो बहाव में पीछे रह जाता है और जो कुछ भी हो रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको एपिसोड पसंद आएगी। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।